सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक होता है सेक्टर, ठीक, और एक होता है सीगमेंट। वैसे तो बहुत चीज होता है, लेकिन मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है। सीगमेंट, सीगमेंट, ठीक बात। सेक्टर को जो हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं तिर्याखंड, ठीक। सीगमेंट को जो हिंदी में बोलते हैं वो वृत्तखंड। आप इसे ट्रिक से याद करो। सीगमेंट यानी कि रोटी का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा कैसा होता है देखने में? वृत्तखंड जैसा, दैट मीन्स सीगमेंट जैसा, ठीक। सेक्टर को आप समझने के लिए याद कर सकते हो केक का टुकड़ा, केक का या पिज्जा का टुकड़ा, ठीक है, टुकड़ा, ठीक। यहां पर देखिए मैंने रोटी लिया एक, ठीक। उस रोटी को मैंने क्या किया, दो भागों में बांट दिया, ठीक। ऐसा करके हो गया ना, ऐसा करके हो गया। तो ये हो गया सीगमेंट। ये क्या हो गया? सीगमेंट। क्या हो गया? एक सीगमेंट, सीगमेंट हो गया। और बीच में तो सेंटर आता है ना, सीगमेंट। तो ये हो गया आपका सीगमेंट। इस टाइप का देखने में आता है सीगमेंट, ठीक। अच्छा, फिर ऐसे लिए, ऐसे करके काट दिए, ठीक। तो ये इसको ए माने, इसको बी माने, ठीक। तो ये जो है ऐसे करके यही क्या हो गया? सीगमेंट हो गया। इस टाइप का देखने में आता है, ठीक है। अच्छा, समझ गए? तो रोटी का टुकड़ा यानी कि सीगमेंट, क्लियर? चलिए मैं बेसिक बता रहा हूं, और अगर आपको पहले से आता होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेक्टर यानी कि तिर्याखंड। तो मेन अपने लोग को इस पर फोकस करना है क्योंकि यही क्वेश्चन है, ठीक। सेक्टर में क्या होता है कि ये, फिर मैंने समझिए पिज्जा लिया, ठीक, या केक ले सकते हैं, कुछ भी एग्जांपल, ठीक। ये तो सेंटर होवे करेगा यहाँ पे 0। उसको मैंने क्या किया, ऐसे करके कट कर दिया, कट कर दिया। तो ये ऐसे करके मैंने ऐसे करके कट किया। तो ये स्लाइस हुआ, ये पीस हुआ ना, ठीक है, ये पीस हुआ ना। इसको मैं यहाँ से अलग करता हूँ, इसको इससे मैं क्या करता हूँ, अलग कर लेता हूँ। तो ये क्या हो गया? रेडियस। तो ये मान लीजिए जितना होगा उतना ये भी होगा, क्योंकि केंद्र से लेके सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको, ये गोल है ना, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, यानी कि परिधि बोलते हैं, या पेरीमीटर यानी कि बाहर यानी कि घेरा, ठीक है, यानी कि परिधि। तो ये सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो एक सर्कल में इनफिनाइट रेडियस होते हैं, सब आपस में इक्वल होते हैं, सही बात, ठीक। इसको मैं यहाँ पे दिया, तो ये भी क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक। और ये जो ऐसे करके इसको बोलते हैं चाप, बाल में लगाने वाला, ये चाप ऐसे करके रहता है, ऐसे करके, ठीक है। ये चाप, इसको आर्क बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आर्क। ये तो सेंटर हो गई। तो ये हो गया आपका केक का टुकड़ा, होता है ना केक का टुकड़ा, इस टाइप का, ऐसे केक का टुकड़ा, पिज्जा का टुकड़ा, क्लियर बात समझना। और भी टुकड़ा अलग कर सकते हैं, ऐसे करके और भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो केक का टुकड़ा थोड़ा फिल आ गया। इसको क्या बोलेंगे? रेडियस, तिरछा। इसको भी क्या बोलेंगे? रेडियस, तिरछा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे, ठीक है। स्मॉल एल से भी डोनेट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक। अच्छा, क्लियर नाउ। अब तो थोड़ा थोड़ा फिल आ गया होगा। अगर पहले से आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो मैं अपना पूरा कोशिश किया। फिर भी अगर आपको बेसिक उतना नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करना, तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेक्टर है। अब समझ गया सेक्टर, देखिए सेक्टर है नहीं, ऐसे करके ये सर्कल है। अपने लोग ऐसे करके काटे ना, ऐसे करके काटे ना, ऐसे करके अलग किया ना, ठीक है। इसमें ऐसे करके है, इसमें ऐसे करके काटा, यहाँ से ऐसे करके, कहीं से भी काट सकते हैं, मैंने पहले ही बताया, ऐसे करके। इसमें ऐसे करके काटा हुआ है, ऐसे ऐसे करके। उसी को ऐसे था ना, इसको उल्टा कर दीजिए, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इमेजिनेशन पावर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। हाँ, सर्कल से निकला हुआ है इस, ये जो है अब यहाँ पे ऐसे कर, ये जो है ये कहाँ से निकला हुआ है? ये सर्कल से निकला हुआ। भाई वृत्तखंड हो या तिर्याखंड हो, निकलेगा तो सर्कल से ही ना, ठीक है। आपके पास कोई पिज्जा का टुकड़ा लेके आया, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए ना कि भाई
बड़ा सा कहीं पर पिज्जा होगा तो उसमें से हमको एक टुकड़ा दिया है, ठीक है। तो देखिए बड़ा सा में से एक टुकड़ा दिया ना आपको, ठीक है। तो इससे तो ये जो निकला है तो इसी से निकला होगा ये, ठीक है। अच्छा, तो पेरीमीटर कहता है निकालने के लिए। देखिए पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, 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 पेरीमीटर का हिंदी होता है परिमाप, परिमाप या परिमिति, परिमिति या बार या घेरा, ठीक, या परिधि, परिधि। देखिए पेरीमीटर का ही दूसरा नाम है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। लेकिन ये सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू में, सर्कल के रेफरेंस में इसको लिया जाता है सरकमफेरेंस, फेरेंस, सरकमफेरेंस। ये तो है ना, ये सर्कल का ये जो पूरा गोल है ना, तब हम यूज करते हैं सरकमफेरेंस। तो ओवरऑल सब एक ही होता है, ठीक है। फेंसिंग में बोलते हैं इसे फेंसिंग, फेंसिंग। देखिए जो बोर्ड हुआ ना, तो इसका बोलेगा पेरीमीटर निकालने के लिए, तो सब साइड को, सब भुजा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अगर बोलेगा ना सरकमफेरेंस निकालने के लिए, तो सब भुजा को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो सब एक ही होता है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ज्यादातर क्या चीज के लिए यूज किया जाता है, सर्कल के लिए। गोल है ना जी, गोल है ना, ये गोल है ना, ये पूरा, तो इसके लिए यूज किया जाता है सर्कमफेरेंस। बाकी सब मोटा मोटी सब एक ही हुआ, ठीक है। तो अब बोलेगा बोर्ड का, व्हाइट बोर्ड का निकालने के लिए पेरीमीटर, देखिए इसको जोड़ देंगे, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, सबको जोड़ देंगे, निकल जाएगा पेरीमीटर, फेंसिंग, मतलब ये सरकमफेरेंस निकल जाएगा, ठीक बात। अच्छा, तो वही कहता है इसका में निकालने के लिए। इसका क्या कहता है निकालने के लिए, पेरीमीटर, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में क्या करेंगे, पेरीमीटर में क्या करेंगे, ए ओ, ठीक, प्लस ओ बी, प्लस ये ए बी हुआ, ए बी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा लिखना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। लिखावट पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ओ तो ठीक है लिख दिए, ओ भी तो लिख दिए, लेकिन ए भी लिखेंगे तो ये तो समझिए साइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी साइड है, लेकिन इस साइड थोड़ी हुआ, ये तो आर्क हुआ ना। तो अब देखिए ऐसे करके है ना, तो इसको ऐसे करके ऊपर में देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके। अब सबको एक ही नहीं लिख सकते हैं, लिखने का भी है तरीका है, ए बी चाप, ए बी चाप। अब ए बी आर्क, इंग्लिश मीडियम वाले आर्क मतलब चाप, ए बी चाप। अब अगर चाहते हैं कितना नहीं लिखने के लिए लंबा छोड़ा, ठीक है, डायरेक्ट आप ए बी लिख के ऐसे दे दो, तो ये रिप्रेजेंट करेगा क्या चीज को, आर्क को, चाप को, ठीक। अगर आप नहीं देंगे तो ये साइड में गिनती कर किया जाएगा कि ये भी भुजा है, लेकिन ये भी भुजा थोड़ी है, ये भी तो आर्क है ना, ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा नाउ अब यहाँ पे अब अपना गिवन देके लिखते रहिए, गिवन देके प्रश्न से या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, लिखते रहिए। ए ओ बराबर, ए ओ बराबर, ओ बी बराबर, ओ बी बराबर कितना है, 10.5 है, ठीक। ये क्या है, रेडियस है, रेडियस, रेडियस, एक रेडियस को रेडियस बोलते हैं। अब ये हो गया सिंगुलर, देखिए यहाँ पर रेडियस, रेडियस क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। जब एक रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस हो गया। अब प्लुरल की बात करेंगे, बहुवचन की, दो है ना, तो रेडियाई हो जाएगा, रेडियाई, रेडियाई आप लिख सकते हैं, रेडियाई, रेडियाई, रेडियाई यानी कि प्लुरल, प्लुरल। तो लिख देंगे गिवन ए ओ बराबर, ओ बी बराबर इतना, ठीक है, लिख देंगे अपना प्रश्न से, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब अपना अपना लिख दीजिएगा अपना सब, ठीक बात। चलिए अब यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है, तो समझ गया, इसको इसको और ये आर्क को, ये भी आर्क को, ये पीछे आपको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक बात। तो यहाँ पे चलिए, और सेक्टर भी होता है दो प्रकार का, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। सेक्टर भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मेजर, एक होते हैं माइनर। सेगमेंट भी होते हैं दो प्रकार के, एक मेजर और माइनर। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आपको कंसेप्ट उतना ज्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आपको कमेंट करना होगा। अगर 10 स्टूडेंट का कमेंट आ गया, ठीक है, हाँ सर मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और सेक्टर, ये सबसे रिलेटेड वीडियो सब बना दीजिए, सबका कंसेप्ट और अच्छा से क्लियर कर दीजिए, तो मैं यथाशीघ्र जल्द ही उसका भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन 10 स्टूडेंट का कमेंट आएगा तो एक ही स्टूडेंट नहीं 10 कमेंट कर देना है, अलग अलग स्टूडेंट का कमेंट होना चाहिए। पता चला कोई पार्टिकुलर स्टूडेंट देख रहे हैं, वही 10 को धड़ाधड़ कमेंट कर दिए, तो ऐसे नहीं, अलग अलग स्टूडेंट का कमेंट रहना चाहिए 10, ठीक है। चलिए मैं बना दूंगा वीडियो। अब इसका पेरीमीटर निकालते हैं जो बोल रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन यानी कि हल, लिख देंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, ठीक बात, सेक्टर। तो ये आर हुआ ना, यानी कि देखिए आर प्लस आर, और फिर इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो आर प्लस आर लिखिए या 2r लिखिए, तो बात तो बराबर हुआ ना, तो 2 बार, ठीक। फिर जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे ना, तो इन दोनों को जोड़े तो ये आया ना, फिर इसको जोड़ेंगे। अब सो करके भी लिख सकते हैं ऐसे करके, ए ओ प्लस
ओ बी प्लस, अभी मैंने बताया ए बी है, तो आर्क ऐसे करके डिजाइन देना पड़ेगा ऊपर में, ठीक बात। अच्छा, अब ए वो कितना है 10.5 सेंटीमीटर वगैरह बाद में देंगे। ये भी तो उतना ही नहीं होगा क्योंकि दोनों तो रेडियस है, दोनों तो बराबर है नीचे, ये आर होगा तो ये भी तो आर होगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला लकीर तो त्रिज्या हुआ ना जो रेडियस आया है, ठीक। तो 10.5 हो गया। अब देखिए आर्क, ठीक है, आर्क यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ये भी एक ही हुआ, ठीक है दोनों। तो इसका क्या हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा बटे 360 डिग्री गुने 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक। देखिए इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, एक ही बात हुआ या, और मतलब या ऐसे 2r प्लस 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री, ये एक ही हुआ ना। देखिए इसी को अगर आप सॉल्व कीजिएगा, नीचे में कुछ नहीं थे, नीचे में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है एक रहता है, तो ये और ये एक क्या हुआ, एक ही हुआ, सेम टू सेम। क्यों, देखिए थीटा को गुना करेंगे इससे तो हुआ ना 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा को थीटा से गुना कीजिए या थीटा को गुना कीजिए से, तो वही हुआ थीटा यानी कि एंगल यानी कि कोण, ग्रीक अक्षर है, ठीक है, यहाँ पे ना 60 डिग्री, तो थीटा की जगह पर 60 डिग्री चिपका देंगे, 360 डिग्री को एक से ऐसे 2r, तो 2r तो वही हुआ। देखिए ओ ए का मतलब क्या आर, और ओ बी का मतलब क्या आर, दोनों को जोड़ेंगे तो वही हुआ, एक ही हुआ, ठीक है, भड़कना नहीं है, एक ही है। अब ऐसे करके लिखिए या ऐसे करके लिखिए, बात हुआ बराबर, क्लियर। अब आगे सॉल्व करते हैं, बराबर देंगे, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 21। देखिए 10.5 10.5 को जोड़िए, ठीक, या 10.5 को 2 से गुना कीजिए। जोड़ और गुना एक ही होता है ना, जोड़ के रेपिटेशन को पुनरावृत्ति को ही रोकने के लिए क्या बनाए गुना बनाए, तो कितना हो जाएगा 5 5 10, फिर यहाँ पे 1 1 2 ऐसे, तो 21.0 लिखिए, 21 लिखिए, एक ही बात हुआ ना, क्लियर। तो 21 हो गया वहाँ पे, क्लियर। अच्छा नाउ प्लस तो प्लस थीटा, थीटा यानी कि ग्रीक अक्षर है, यानी कि इसका मतलब एंगल, तो एंगल कितना दिया 60 डिग्री, 60 डिग्री दे देंगे, ठीक है। अच्छा बटे कितना 360 डिग्री, ठीक, 360 डिग्री, ठीक। अच्छा फिर इंटू 2, फिर पाई का मान 22/7, ठीक, दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, नहीं दिया रहेगा तो फिर भी आपको याद होना चाहिए। आर कितना, यहाँ पे स्पेस कमी हो गया, गलती नहीं है, स्पेस का कमी हो गया, यहाँ पे बता रहा हूँ, ये तो 21 हो गया, वैसे लिखिए ऐसे लिखिए, बात है बराबर। थीटा, थीटा यानी कि 60 डिग्री, ठीक बात, बटे 360 डिग्री। मैं डिग्री नहीं दे रहा हूँ, पूछे क्यों, क्योंकि ये वाला डिग्री से ये वाला डिग्री तो कटिए नहीं जाएगा। देखिए 60 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया, इससे कटिए जाएगा ना, तो इसलिए मैं नहीं दूंगा, ठीक है। अच्छा तो उड़िए गया ना, ऊपर ऊपर उड़ गया, ठीक। अच्छा फिर गुने 2 गुने पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस, ये लीजिए, बात बराबर हुआ है ना, दोनों तो रेडियस है हुआ ना, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए देंगे भी तो फिर भी ये वाला डिग्री से ये वाला कट गया, ये वाला 0 से ये वाला 0 कट गया। अब इसको बढ़ा के ऐसे करके ये लिख सकते हैं ना, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और ऐसे करके रहता है, उड़ता है, एक देखिए कितना 0 है 10 के बाद 1 2 3, 3 डिजिट है तो उसको 3 0 चिपका देते हैं, ठीक है। अब बताइए ये थोड़ा अल्टा लग रहा है देखने में, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे करके उड़ा दूंगा क्योंकि ये तो उड़ के नीचे आ गया ना, तो एकदम अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ से ये वाला थोड़ा अब ठीक है, सुंदर लग रहा है देखने में। नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, ठीक बात। अच्छा तो ई डिग्री से डिग्री कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक बात। अच्छा फिर तो 1 2 2 5 6 10, ठीक। फिर इसको ऐसे काट देंगे तो 5 के टेबल में आता है 105 आता है 21 बार में। मान लीजिए आपको नहीं पता है, जो कि पता होना चाहिए, ठीक है, तो आप डिवाइड भी दे सकते हैं। देखिए 105 है ना 5, तो ज़्यादातर स्टूडेंट तो 20 तक टेबल याद करते हैं, ठीक है। आप हाई स्कूल के स्टूडेंट, माइंड भी हाई रहना चाहिए, तो भारी भरकम चीज़ होगा तब पेन को भी चलाएंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इजी में माइंड फिंगर काफ़ी है। चलिए फिर भी देख लीजिए, क्योंकि सब तरह के स्टूडेंट वीडियो देखेगा। तो 15 10, अगर आपको टेबल भी नहीं आता है तब आपके लिए 10th नहीं है, नहीं है, नहीं है। 5 1 5 21 हुआ ना, 21 5 को कितना 5 का 5 5 21 105, ठीक बात। चलिए और करेगा, और करेगा 7 कम 7 7 या 21, ठीक है। यही सब देगा आपको कंफ्यूज कर देगा, इसमें कुछ हो जाएगा गलती तो मार्क्स कटेगा।
और भी कुछ है? क्यों नहीं है? 6 कम 6, 6 6 36, 2 से भी काट सकते, मैं डायरेक्ट कर दिया। और कुछ बचा? 3 बचा, 3 कम 3, 3 दूना 6। आप अपने हिसाब से काट दीजिए, मुद्दा आंसर मिलना चाहिए। आप अपने हिसाब से काटिए। और कुछ बचा? बचा 2 कम 2, 2 11 22। और कुछ और कुछ नहीं बचा। अब क्या हो गया? 21। अगर हम नीचे हम कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, तो नीचे तो मैं से हटा भी सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे क्या किया? हटा दिया, मेरा मर्जी। जब मैं दिया अपना मर्जी से, हटाऊंगा मैं अपने मर्जी से। ठीक है, अच्छा। तो 1 दीजिए, नहीं दीजिए। जब मेरा मन करेगा दे दूंगा, जब मन मेरा नहीं करेगा नहीं दूंगा, मेरा मर्जी। प्लस तो प्लस, ठीक। अब इतना में क्या बचा? इतना में 11 बचा। फिर 11 नीचे में क्या बचा? 1 नहीं देंगे, मेरा मर्जी। कुछ एक कोई भी चीज को एक सबको एक को गुना करेंगे तो एक ना होगा, इसलिए ठीक है, नहीं दिया। अब दोनों को जोड़ेंगे, अब इसमें भी आप ऐसे करिएगा, 32 होगा। मैंने बोला ना, छुटकू मुटकू चीज पर उतना पेन कॉपी नहीं चलाना, कॉपी नहीं चलता है, भावना समझिए, फीलिंग्स। कितना हो जाएगा ये? 32। अब बताइए, सेंटीमीटर वाला सवाल है ना, कहाँ गया? सेंटीमीटर वाला सवाल है, तो पेरीमीटर सेंटीमीटर है ना, तो पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर होगा। यानी कि इसको जोड़िएगा तो 32 सेंटीमीटर आएगा। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर हो गया? तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर क्या हो गया? इसको हिंदी में क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, त्रिज्याखंड की परिमिति, त्रिज्याखंड की परिमाप, या परिमापे को बोलते हैं, या और मतलब या परिमिति। अभी तो मैंने बताया, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। आंसर